महावीर स्वामी की जय। हाँ जी, बातें ख़त्म होगी? बातें ख़त्म होगी क्या नहीं होगी? तो एक बार ध्यान से सुने, दूसरी बार प्रेम से बोले। आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में। आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में। आमन बैठ जरा गुरुदेव के। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई। थोड़ा सा समय लगा गुरुदेव के चरणों में। थोड़ा सा समय लगा गुरुदेव के। आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में। आमन बैठ जरा गुरु। ये जग सपना है कोई ना अपना है। ये जग सपना है कोई ना अपना। मानव प्रीत लगा गुरुदेव के चरणों में। मानव प्रीत लगा गुरुदेव के। आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में। आमन गुरुदेव के चरणों में। काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे। काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान लगा गुरुदेव के चरणों में। थोड़ा सा आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में। आमन शुभ कर्मों को कर पापों से तो डर। शुभ कर्मों को कर पापों से तो डर। शांति की कुटिया बना गुरुदेव के चरणों में।
शांति की कुटिया बना गुरुदेव के आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में आमन बैठ जरा प्रेम दया की नजर पड़ जाए जो अगर प्रेम दया की नजर पड़ जाए जो अगर होगा उद्धार तेरा गुरुदेव के चरणों में होगा उद्धार तेरा गुरुदेव के चरणों में आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में आमन बैठ जरा गुरुदेव के चरणों में आमन बैठ जरा गुरुदेव के जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना जी हाथ एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना जी हाथ डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको ओट है सतगुरु तेरी मुझको जी असंभव सागर पार लंघना जी असंभव जी हाथ जोड़े गुरानु मेरी वंदना जी हाथ शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि से वंदन। मंच पर विराजमान धर्म प्रभावक श्रमण गौरव पूज्य गुरुदेव श्री अचल मुनि जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री भरत मुनि जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, ज्ञानी जी महापुरुष अपनी वाणी में फरमाते हैं,
कहते हैं पानी के समान है हमारा ये मन। क्या फरमाते हैं? पानी के समान है हमारा ये मन। तो बनो कहते हैं इस मन का पानी के समान ना तो अपना कोई रंग है, ना कोई आकार है, ना कोई अपना रंग है, ना कोई आकार है। बस मेरे बंधुओं अच्छाइयों का रंग मिलाएंगे तो अच्छा बन जाएगा, और बुराइयों का रंग डालेंगे तो क्या बन जाएगा? बुराइयों का रंग डालेंगे तो ये बुरा बन जाएगा। इसलिए कहते हैं धर्म स्थान से भी अधिक महत्व धर्म भावना का है। धर्म स्थान से भी अधिक महत्व किसका है? धर्म भावना का है। इसीलिए कहा है मन चंगा ते कटौती विच गंगा। मन चंगा तो कटौती विच गंगा। तो बनो हमारा इस मन की गति बड़ी विचित्र है। इसका पारा पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस मन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए ज्ञानी महापुरुष फरमाते हैं हमारा ये मन पानी के समान है। जैसे पानी का अपना कोई रंग, जैसे पानी का अपना ना कोई रंग होता है ना आकार है, जो रंग मिला दे उसी रंग का क्या हो जाता है? उसी रंग का बन जाता है। जिस बर्तन में डाल दे वही आकार ले लेता है। तो यही अवस्था हमारे इस मन की है। यही अवस्था किसकी है? यही अवस्था हमारे इस मन की है। इसका भी अपना ना कोई रंग है, ना कोई आकार है। अच्छाइयों का रंग मिला दे तो ये अच्छा बन जाता है, और बुराइयों का रंग मिला दे तो ये क्या हो जाता है? बुरा हो जाता है। बंधुओं आपने देखा होगा पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। पानी कहाँ जाता है? पानी हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो ऐसे ही इस मन का स्वभाव भी नीचे की ओर, पतन की ओर ही जाना है। बनो अगर इसी मन रूपी पानी को तप अग्नि का संसर्ग मिल जाए तो ये भाप बनकर ऊपर की ओर उठना क्या हो जाता है? ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाता है, ऊर्ध्वगामी बन जाता है। तो बनो इस मन की गति बड़ी प्रबल है। इस मन की गति क्या है? इस मन की गति बड़ी प्रबल है। एक वैज्ञानिक अनुसाधन के अनुसार प्रकाश की गति 1 सेकंड में 1,86,000 मील की है। 1,86,000 मील की है। और बिजली की गति 2,88,000 मील की है। और मन की गति 1 सेकंड में 22,65,120 मील की है। ये तो बंधुओं वैज्ञानिकों का मत है, लेकिन हमारे शास्त्र धर्म ग्रंथ तो इस मन की गति इससे भी तीव्रतर मानते हैं, क्योंकि ये मन कभी स्वर्ग में पहुंच जाता है और कभी नरक की सैर। हाँ जी मेरे बंधुओं, कभी ये मन स्वर्ग की ओर पहुंच जाता है और कभी नरक की सैर, कर आता है। तो आप कहेंगे कैसे? तो बंधुओं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने व्यवहारिक जीवन में देख लीजिए, बैठे होते हैं सत्संग में लेकिन मन होता है दुकान पर। बैठे होते हैं कहाँ पर? बैठे होते हैं सत्संग में, पर मन होता है दुकान पर। और ये बैठे बैठे ही कभी दिल्ली पहुंच जाता है और कभी अमेरिका। बोलो पहुंचता है कि नहीं? कभी कभी ये मन कभी अमेरिका पहुंच जाता है और कभी दिल्ली पहुंच जाता है। तो बंधु आइए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझे। कहते हैं वृत्त और सुवृत्त नामक 2 भाई हैं। वृत्त और सुवृत्त नामक 2 भाई हैं और विचार करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। क्या आ रही है मेरे बंधुओं?
कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है और अपने नगर में तो हर वर्ष ही हम क्या करते हैं, अपने नगर में तो हर वर्ष ही देखते हैं। इस बार प्रयागराज की प्रसिद्ध जन्माष्टमी देखनी चाहिए। इस बार प्रयागराज की प्रसिद्ध जन्माष्टमी देखनी चाहिए। तो बंधुओं दोनों भाई चल पड़े और चलते चलते पहुंच गए प्रयागराज में। और जो ही नगर में पहुंचे तभी बारिश शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? तभी बारिश शुरू हो गई और इधर उधर देखा कि एक सूचना पट बोर्ड नजर आया। एक क्या नजर आया? एक सूचना पट बोर्ड नजर आया जिस पर लिखा था जिंदा नाच। क्या लिखा था मेरे बंधुओं? जिस पर लिखा था जिंदा नाच। तो बंधुओं छोटा भाई कहने लगा चलो भैया नाच घर में चले। क्या कहने लगा भाई? कि चलो भैया नाच घर में चले और बारिश से भी क्या हो जाएंगे। चलो भैया नाच घर में चलते हैं और बारिश से भी बच जाएंगे और नाच भी क्या कर लेंगे। हाँ जी मेरे बंधुओं, क्या कर लेंगे? नाच भी देख लेंगे। लेकिन बड़ा भाई कहने लगा नहीं भाई चाहे कुछ भी हो मैं तो महादेव जी के मंदिर में ही। क्या कहने लगा बड़ा भाई? कि चाहे कुछ भी हो मैं तो महादेव जी के मंदिर में ही जाऊंगा। तो बंधुओं छोटा भाई बोला कि आपने जाना है तो जाओ, मुझसे तो बारिश में भीगा। हाँ जी छोटा भाई क्या कहने लगा कि आपको जाना है तो जाओ, मुझसे तो बारिश में भीगा नहीं जाता। तो छोटा भाई तो चला गया नाच घर में। आखिर छोटा भाई नाच घर में चला गया और बड़ा भाई किसी भी तरह बेचारा भीगता भगाता मंदिर में क्या हो गया, मंदिर में पहुंच गया। और वहां पर कहते हैं सत्संग हो रहा था, कीर्तन हो रहा था, हरे रामा हरे कृष्णा। क्या हो रहा था वहां पर? हरे रामा हरे कृष्णा। तो बंधुओं थोड़ी देर तो वो भक्ति में क्या हो गया, थोड़ी देर तो भक्ति में झूमा और फिर उसका दिमाग क्या हो गया। थोड़ी देर तो वो भक्ति में झूमा, फिर थोड़ी देर बाद उसका दिमाग घूमा। क्या घूमा उसका? थोड़ी देर बाद उसका दिमाग घूमा और विचार करने लगा अरे कहाँ आकर मैं फंस गया। क्या विचार आया कि अरे ये मैं कहाँ आकर फंस गया। तेरा भाई बढ़िया रहा जो मजे से नृत्य का क्या देख रहा है, तेरा भाई बढ़िया रहा जो नृत्य का नाच देख रहा है। और उधर छोटा भाई जो नाच घर में बैठा है, पर्दा हटा और मंच से एक नग्न युवती आई और वो नाच देखते हुए विचार करता है अरे ये भी कोई जीवन है। चंद चांदी के टुकड़ों के लिए ये अपने शरीर की क्या कर रही है, ये अपने शरीर की नुमाइश कर रही है। ये नारी तो समाज पर कलंक है। ये नारी तो क्या है? ये तो समाज पर कलंक है। और तू भी कहाँ आकर फंस गया। धन्य है वो तेरा भाई जो महादेव जी के मंदिर में बैठा प्रभु का क्या कर रहा है। हाँ जी क्या कर रहा है मेरे बंधुओं? प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा है। तो बनो उसे वहीं बैठे बैठे उस कीर्तन की हिलोरियां आ रही हैं और प्रभु के साक्षात क्या हो रहे हैं, प्रभु के साक्षात दर्शन हो रहे हैं और दोनों की आयु पूरी हो रही है। और कहते हैं नाटकशाला में देवदूत पहुंच गए। नाटकशाला में कौन पहुंच गए? नाटकशाला में देवदूत पहुंच गए अपना देव विमान लेकर और कहने लगे चल भाई हमारे साथ। तो उसने कहा कहाँ पर? तो कहने लगे बैकुंड में। कहाँ कहने लगे बैकुंड में। जब उसने सुना और कहने लगा अरे मैं बैकुंड में, लगता है आप गलती से यहाँ आ गए हैं। मेरा बड़ा भाई कहाँ बैठा है? मेरा बड़ा भाई महादेव जी के मंदिर में बैठा है, आप उसे लेने आए हो। तो देवदूत कहने लगे अरे हम तो आपको ही लेने आए हैं।
देवदूत क्या कहने लगे कि हम तो आपको ही लेने आए हैं। बेशक आप बैठे नित्यशाला में हो, पर आपका जो मन है वो प्रभु की भक्ति में क्या है। हाँ जी मेरे बंधु, किस में मगन हैं? आप बेशक बैठे नित्यशाला में हो, लेकिन आपका मन प्रभु की भक्ति में, प्रभु की भक्ति में लीन है। और उधर बड़े भाई के पास कौन पहुंच गए? हाँ जी, बड़े भाई के पास, बड़े भाई के पास यमदूत पहुंच गए और कहने लगे चलो ओए। क्या कहने लगे? अरे चलो ओए। जब उसने सुना तो उसने कहा कहां पर? तो यमदूत कहने लगे कहां पर? क्या? तू नरक में। कहां पर? नरक में। और जब उसने ये सुना तो कहने लगा अरे तुम्हें पता नहीं मैं कहां पर? हाँ जी, तुम्हें पता नहीं मैं कहां बैठा हूं? अरे बोल तो दो। अरे तुम्हें पता नहीं मैं कहां बैठा हूं? मैं तो मंदिर में बैठा हूं। कहां बैठा हूं? मैं तो महादेव जी के मंदिर में बैठा हूं। तो देवदूत कहने लगे बेशक तू शरीर से चाहे मंदिर में बैठा हो, लेकिन तेरा जो मन है वो कहां पर है? तेरा जो मन है वो नित्य के नाच में मगन है। तो बनो कहते हैं इस मन की गति बड़ी क्या है? इस मन की गति बड़ी प्रबल है। इसीलिए मेरे बंधु कहते हैं धर्म स्थान से भी अधिक महत्व किसका है? हाँ जी, किसका है मेरे बंधु? धर्म स्थान से भी अधिक महत्व धर्म भावना का है। तो बनो बस जो अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो इस मन की गति को क्या कर लीजिए, अपने इस मन की गति को संभाल लीजिए और फिर प्रभु की ओर डाल दीजिए। बंधु अगर आप धोना चाहें तो अपने मन को धो। किसको धो? अपने मन को धो। तन धोने से कुछ नहीं होगा जब तक आप अपने किसको नहीं धोगे, मन को नहीं धोगे। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, आप ध्यान से सुने और प्रेम से बोले, तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो मन साफ बन। पानी से नहाते हो सत्संग में नहाया करो। पानी से नहाते हो सत्संग में न। सबकी आवाज़ न्यारी देख लो, मेरे से कहीं गुना ज़्यादा हो आप, और मैं अकेला हूँ। आप सोच रहे होंगे महाराज जी माइक में बोल रहे तभी आवाज़ तेज आ रही। चाहे आप माइक हटा लो फिर भी मेरी आवाज़ आपसे कहीं गुना ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान से सुनो, प्रेम से बोलो। तन साफ बनाते हो मन साफ बनाया करो। पानी से नहाते हो सत्संग में न। दुनिया को रिझाते हो अपने प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते अपने प्रभु को माला लाई काठ की धागे ले पिरोए। माला लाई काठ की धागे ले पिरोए। मन में गुंडी पाप की राम बजे क्या होए। मन में
मंडी पाप की, राम बजे क्या होए। अपने मन के मंदिर में रोज माला घुमाया करो। अपने मन के मंदिर में रोज माला, तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बाहर झाड़ू फेरता, करता साफ मैदान। बाहर झाड़ू फेरता, करता साफ मैदान। अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान। अंदर तेरे गंदगी कभी न दिया ध्यान। अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू लगाया करो। अपने मन के मंदिर में रोज झाड़ू पानी से नहाते हो, सत्संग में नहाया करो। पानी से नहाते हो, सत्संग में न दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, अपने प्रभु को रिझाया करो। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। आया करते हैं ऐसा तूफान पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया अनंत अनंत सदैव आस्था के आयाम शासन के महाप्राण सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेव विषम पिता महाराज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावभीनी वंदन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में सशत नमन। परम स्नेही मधुर गायक मुदित मुनि जी महाराज, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, मकान को सुंदर बनाने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ा करती है। पैसों से मकान सुंदर बना करता है, लेकिन परिवार को सुंदर बनाने के लिए सुंदर रिश्तों की आवश्यकता पड़ा करती है। मकान सुंदर बनता है पैसों से और परिवार सुंदर बनता है रिश्तों से। बंधुओं, प्रेम की ईंटों से, संवेदना की रंग रोगन से परिवार सुंदर हुआ करता है। जब तक रिश्तों के अंदर प्रेम नहीं है, संवेदना नहीं है, एक दूसरे के प्रति
प्रेम नहीं है वो परिवार क्या है सुंदर नहीं बनता है। इसलिए परिवार को सुंदर बनाने के लिए कई दिनों से हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि हमारा घर राम का घर बने, महावीर का बने। हम चाहते हैं कि हम हर रोज क्या है घर में होली का पर्व मनाएं, ईद का पर्व मनाएं और दिवाली का पर्व मनाएं। आज हर पर्व साल में एक बार मनाते हैं, ईद साल में एक बार मनाते हैं, होली साल में एक बार मनाते हैं, दिवाली का पर्व साल में एक बार मनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि हर रोज ईद मने, हर रोज होली का पर्व मने और हर रोज क्या है वो दीपावली का पर्व मने। जब सुबह दो भाई उठते हैं, आपस के अंदर गले मिलकर के जय जिनेंद्र बोलते हैं, वो दिन ईद का दिन बन जाता है। देवरानी जेठानी एक ही थाली के अंदर भोजन करती है, वो पर्व क्या है होली का पर्व बन जाया करता है। जब शाम को दो भाई अपने दुकान ऑफिसों से घर आते हैं, दोनों भाई अपने माता पिता के चरण छूते हैं, चरण स्पर्श करके उनके पैरों में तेल लगा के मालिश करते हैं। वो रात दीपावली का वो रात बन जाया करती है। इसलिए रोज होली मनाओ, रोज ईद का पर्व मनाओ और हर रोज क्या है वो दीपावली का पर्व मनाओ। घर को सुंदर बनाए, घर को स्वर्ग बनाए। दो देवरानी जेठानी थी। आज देवरानी जेठानी दिवस है। आए हैं क्या देवरानी जेठानियाँ? नैन्सी के तो आए हैं। और कौन कौन आए हैं? चंदना जी के नहीं आए? अच्छा आए हैं। जिसको मैं जानता हूँ। खैर ये मत सोचना कि भाई महाराज जी ने हमारा नाम नहीं लिया। ऐसा है ना, जिससे परिचय है उन्हीं का नाम लिया। और परिचय करना हो तो आके परिचय करना। अब ये देखिए, आज देवरानी जेठानी के जीवन के अंदर मैं बताने जा रहा हूँ कि घर को सुंदर बनाने में देवरानी और जेठानी की बहुत बड़ा योगदान हुआ करता है। दो देवरानी और जेठानी थे, शायद नादौन के भी हो सकते हैं। जब मैं सुनाऊंगा आप खुद ही सोच लेना कि क्या पता महाराज जी ने हमारे बारे में सुनाया हो। देवरानी जेठानी थी दोनों। एक बहुत अमीर घर की थी जेठानी और गरीब घर की थी देवरानी। लेकिन दोनों के अंदर जब सबसे छोटी देवरानी की शादी हो गई, जब शादी होके अपने मायके से पियर आ गई, अब जेठानी ने बहन को कहा, देख तू मेरी देवरानी नहीं है, तू मेरी छोटी बहन है। हे छोटी बहन, मैं तुझे देवरानी नहीं कहूँगी, मैं तुझे अपनी छोटी बहन कहूँगी और मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। हम दोनों बहनों के जैसे रहेंगे, दोनों फ्रेंड्स के जैसे रहेंगे। जैसे दो फ्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे से सारी बातें शेयर करती हैं, हम भी एक दूसरे से सारी की सारी बातें शेयर करा करेंगे। बहन, हमारे दोनों भाइयों के अंदर भले कभी कभी लड़ाई झगड़े होता है, मेरे छोटे देवर में और मेरे पति में कभी कभी बोलचाल भी हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं। लेकिन बहन, आज हम कसम खाएंगे, हे मेरी छोटी बहन, तू और मैं आज कसम खाएंगे कि घर में कैसी भी स्थिति बन जाए, हम इस घर को तोड़ेंगे नहीं। सदा हम घर को जोड़ के रखेंगे। भले दोनों भाइयों के अंदर जितना भी तू मैं होता रहे, होने देंगे, लेकिन हम इस घर में दीवार कभी खड़े होना नहीं देंगे। हे छोटी बहन, तू चाहती है ना घर में अखंड बना रहे, घर अटूट बना रहे, हमारे इस घर के अंदर कभी विघटन न हो। इसलिए हे मेरी छोटी बहन, आज हम दोनों कसम खाते हैं, इस घर में
कभी प्रेम कमी ना आने देंगे। इस घर के अंदर दीवार कभी खड़े होने नहीं देंगे। जब छोटी देवरानी शादी होके आई, जब जेठानी का इतना प्रेम मिला, इतना प्यार मिला, वो भी जेठानी से कहने लगी, दीदी आप मेरे से बड़े हो, आप मेरे से समझदार हो, मैं कसम खाती हूं मेरे कारण इस घर के अंदर कभी विघटन नहीं होगा। हे मेरी जेठानी दीदी, मेरे कारण इस घर के अंदर विघटन नहीं होगा। मैं वादा करती हूँ, मैं अपनी बड़ी जेठानी दीदी से मैं वचन देती हूँ कि मैं इस घर में कभी दीवार खड़ी हो ऐसी कोई काम ही नहीं करूंगी। बंधु, दोनों के अंदर बड़ा प्रेम है, दोनों के अंदर बड़ा प्यार है। जब कोई पर्व त्योहार का दिन आता, बड़ी जेठानी अमीर घरों की है, देवरानी गरीब घरों की है। जब जेठानी के घर से पर्व त्योहार के अंदर सामान आता, देवरानी की आंखें नीचे हो जाती। मेरे घर इतने समृद्धशाली नहीं है कि हर पर्व में कुछ न कुछ गिफ्ट लेके आ जाए, हर पर्व में कुछ न कुछ मिठाइयां लेके आ जाए, कपड़े लेकर के आए। मेरे परिवार वाले इतने समर्थवान नहीं है। जब भी जेठानी के घर से कुछ सामान आता, देवरानी की आंखें नम हो जाती। जेठानी ने बात को समझ लिया। अरे छोटी बहन, तू इतनी दुखी क्यों है? अरे तेरा घर मेरा घर एक ही तो है ना। जब मैंने तुझे छोटी बहन कहा, तू शर्मिंदा क्यों हो रही है? हे मेरी छोटी बहन, आप उसको कहते, देख बहन, जब भी मेरे घर से कुछ आता है तुझे संकोच होता है। अरे तू तो मेरी छोटी बहन है ना, तो इस तरह से तो शर्मिंदगी क्यों महसूस करती हैं? बंधु, आगे से बड़ी बहन ने देखा, जब भी बड़ी जेठानी के मायके से कुछ न कुछ सामान आता, सबसे पहले अपने घर वालों से कहती, जाओ पहले मेरी देवरानी को दो, उसके बाद मैं ग्रहण करने वाली बनूंगी। मायके से कोई भी साड़ी आती, भागी भागी देवरानी के पास जाती, देखो बहन आपके लिए साड़ी आई है। हे बहन, एक हफ्ते तू साड़ी को डाल लेना, उसके बाद मैं डाला करूंगी। जो भी सामान मायके से आता, सबसे पहले जेठानी जाती, अपनी देवरानी को देती, हे बहन इसको पहले तू ग्रहण कर, जब तेरा मन भर जाए उसके बाद मैं इस चीज को ग्रहण कर लूंगी। बंधु, जिस घर में जेठानी ऐसी हो, जिस घर में जेठानी ऐसी हो, उस घर के अंदर कभी विघटन नहीं पैदा होता है। जिस घर में अमीर और गरीब का भेद होता है, चाहे जेठानी देवरानी हो, अरे तू तो गरीब घर की है, अरे तू तो छोटे घर की है, जिस घर के अंदर ताने दिए जाते हैं, जिस घर में पैसों का रोप जमाया जाता हो, अरे जिस घर के अंदर रिश्तों से ज्यादा पैसे हावी होता हो, उस घर के अंदर दीवारें खड़ी हो जाती हैं। रिश्तों को कम महत्व देकर करके जिस परिवार में पैसों की अहमियत दिया जाता हो, उस घर में विघटन, उस घर में दीवारें तय हैं। छोटे को कोसे, रे तू तो मायके से क्या लेकर के आई, भीख मंगी कहीं की? अरे देख मेरे घर से क्या क्या सामान आया है, देख मेरे भाई ने क्या भेजा है, देख मेरे माता पिता ने क्या भेजा है। जिस घर में सामान को, वस्तु को, फर्नीचर को महत्व दिया जाता है, उस घर कभी भी टूट सकता है। जिस घर में फर्नीचर, टीवी, फ्रिज की महत्व दी जाती हो,
रिश्तों की कम कीमत आंकते हो, उस घर में कभी भी विघटन तय है। लेकिन देवरानी ऐसी नहीं थी। मायके से कुछ भी सामान आता सबसे पहले अपनी देवरानी को दे के आती। बंद हो, कभी भी देवरानी को यह महसूस होने नहीं दिया कि मैं अमीर घर की लड़की हूं और तू गरीब घर की लड़की है। रक्षाबंधन का पर्व आया। जेठानी के मायके से भाई रक्षाबंधन में आया, डायमंड का हार लेकर के आया अपनी बहन के लिए। जब डायमंड का हार लेकर के आया, जैसे अपनी बहन को दिया, उस समय जेठानी ने अपने भाई से कहा, भैया ये डायमंड का जो हार है मैं पहनने वाली नहीं हूं, पहले मेरी देवरानी पहनेगी, उसके बाद मैं पहनने वाली हूं। ऐसा करो, जाओ मेरी छोटी बहना को पहना के आ जाओ। अब वो जेठानी का भाई वो कहता, रे मैं तो तेरे लिए लाया हूं ना, तेरी देवरानी के लिए थोड़ी ना लाया हूं। नहीं, पहले मेरी बहन पहनेगी। जो भी मायके से साड़ियां आती हैं सबसे पहले मैं अपनी बहने को पहनने देती हूँ, उसके बाद मैं खुद पहनती हूँ। आज जो डायमंड का हार लेकर के आए हो, पहले मेरी छोटी बहन पहनेगी। जब उसका मन भर जाएगा वो अपने आप गले से उतार के मुझे दे देगी, उसके बाद उस डायमंड के हार को मैं ग्रहण कर लूँगी। अब जेठानी का भाई अपनी बहन के देवरानी के पास गया। कहा, बहन ओ मेरी बड़ी बहन है, तू मेरी छोटी बहन है, देखो मैं तुम्हारे लिए एक डायमंड का हार लेकर के आया हूं। तो देवरानी कहती है, अब मेरी दीदी को पहना दीजिए ना। नहीं, ये डायमंड का हार पहले तुम ग्रहण करोगी, इसके बाद मेरी बहन ग्रहण कर लेगी। इसलिए छोटे भाई ने उसके अपनी देवरानी के अपने बहन की देवरानी के गले के अंदर पहना दिया। बंधु, जिस घर में ऐसा हो वो घर वास्तव में स्वर्ग है। देवरानी भागी भागी गई, अरे दीदी अब ये क्या कर रहे हो, आज रक्षाबंधन का दिन है, आज कम से कम इस हार को आप गले में पहनो। नहीं, पहले तू पहनेगी, जब तेरा मन भर जाए मुझे ला करके दे देना। अगर तेरा मन नहीं भरेगा, मैं जेठानी तेरी बड़ी दीदी तेरे से मांगने वाली नहीं हूं। ऐसे करते करते कई दिन हो गए। एक दिन आधी रात को जेठानी के देवर को व्यापार में नुकसान हो गया, 20 लाख का घाटा हो गया। रात को 11-12 बजे पंखे में झूलने वाला था, उसकी पत्नी की नींद खुल गई। देखा फंदा गले में लटका हुआ है और पंखे में चलने वाला था, उसी समय पत्नी की नींद खुल गई। जब वहां का हालत देखा, अरे आप ये क्या कर रहे हो? बोले व्यापार के अंदर घाटा लग गया है। तो आप गले के अंदर फंदा क्यों बनाया है? अरे मेरे व्यापार में 20 लाख का नुकसान हो गया है, 20 लाख रुपए में कर्जा अदा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं सुसाइड करने के लिए पंखे में लटकने वाला था, उसको पंखे से नीचे उतारा। देवरानी रोने लगी। रोते रोते जेठानी के कमरे में गई, कमरे में आवाज दी, अरे दीदी सुनो। जेठानी ने कमरे को खोला। अरे रो क्यों रही है बहन तू? जोर जोर से देवरानी रोने लगी। तो जेठानी ने पूछा, अरे बहन तू रो क्यों रही है?
मैं कई दिन से नोटिस कर रही हूँ, न तो तू सही से खाना खा रही है, बड़ी उदास उदास सी बड़ी घूम रही है। बे आखिर तुझे क्या परेशानी है, क्या प्रॉब्लम है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? दीदी क्या बताऊं? अरे जो बातें सच सच बता, तू इतने परेशान क्यों है, तू इतना दुखी क्यों है? हे मेरी बड़ी बहन, आपके देवर है ना, उनको व्यापार में बहुत बड़ी घाटा लगा है, तो इसमें रोने की क्या जरूरत है? इस तरह से बिलक बिलक के तो रो रही है, इसमें रोने की क्या जरूरत है? नाफा नुकसान तो व्यापार में चलता ही रहता है। लेकिन दीदी, व्यापार में नुकसान हुआ उस बात के लिए मैं नहीं रो रही हूं। अभी अभी मैं वो तो भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जरा सी आहट से मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मैंने देखा आप भी देवर है ना। क्या हुआ देवर को? उनके गले के अंदर फंदा था, वो पंखे में लटकने वाले थे। क्या सच? बोले हाँ दीदी। वो तो जरा सी आहट हो गई तो मेरी आंख खुल गई, तो देखा गले के अंदर फंदा डाला हुआ है और पंखे में लटकने वाले हैं। अरे मेरा देवर इतने प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, अरे मेरा देवर इतने परेशानी में है, इतने परेशानी में है और मरने को तैयार है। दीदी कहते हैं 20 लाख का घाटा हो गया है, और वो कह रहा है कि 20 लाख रुपए उसके पास नहीं है, इसलिए मरने को तैयार हो रखे हैं। ऐसा करो, तुम जाओ पति को समझाओ, मैं अभी आती हूं आपके कमरे में। जेठानी को बड़ा दुख हुआ। अरे मेरा देवर घाटे में है, प्राण निकालने को तैयार हो रहा है, सुसाइड करने के लिए तैयार है। अजी सुनाओ। अपने पति को उठाया। अरे क्या हुआ? जो लकर के अंदर 20 लाख रुपया पड़े हैं ना, वो 20 लाख रुपया इसी समय मुझे चाहिए। क्या करेगी 20 लाख? अरे कुछ भी करूं, लेकिन जल्दी से मुझे इसी वक्त मुझे जो लाकर के अंदर 20 लाख रुपया है वो मुझे चाहिए तो चाहिए। अरे वो 20 लाख तो मेरे बेटे के एडमिशन के लिए रखे हुए हैं, लेकिन तो 20 लाख रुपया का क्या करेगी? अरे इस समय ज्यादा सवाल जवाब करने का वक्त नहीं है। क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो पूछने का वक्त नहीं है। जल्दी से मुझे और लकर में से 20 लाख रुपया दे दो। अरे मेरा मुन्ने का भविष्य क्या होगा? अरे 20 लाख रुपया जोड़ने में मुझे 10 साल लग गए, एक एक पैसे को जोड़ा है मैंने अपने मुन्ने के एडमिशन के लिए। मैं तेरे को 20 लाख रुपया दूंगा तो मेरे बेटे की भविष्य बिगड़ जाएगी। बात ऐसी है, जो तुम्हारा भाई है ना, उसको 20 लाख का घाटा हुआ है। तुम्हारे भाई को 20 लाख रुपए का व्यापार में नुकसान हुआ है। अरे वो तो हमेशा नुकसान कराता रहता है, तो मैं 20 लाख रुपए क्या उसको दूं? अरे आज फांसी खाने को तैयार हो गया था, वो पंखे में लटकने को तैयार हो गया था। उसको मैं 20 लाख रुपया देने वाला नहीं हूं। वो तो हमेशा पैसे को गवा देता है, इसलिए मैं 20 लाख रुपया उसको नहीं दूंगा। ये 20 लाख रुपए तो मेरे बेटे के एडमिशन के लिए कॉलेज में मैं देने वाला नहीं हूं।
उस समय पत्नी ने कहा, देखो तुम्हारा बेटा पहले है या तुम्हारा भाई पहले है? बोलो नादन वालों, बेटा पहले है या भाई पहले है? पहले किसको संभालना चाहिए? बोलो। जेठानी कहती है, देखो बेटा पहले या भाई पहले? अरे तुम्हारा भाई फांसी खाने को तैयार है। वो तो शुक्र है मेरी छोटी बहन की नींद खुल गई, अगर उसकी नींद नहीं खुलती तुम्हारा भाई आज ही इसी वक्त इस दुनिया से चला जाता। अरे मेरा बेटा 1 साल पीछे रह जाए तो चल जाएगा, मेरा बेटा पढ़ाई में 1 साल बाद एडमिशन कॉलेज में होगी तो चलेगी, लेकिन मेरी छोटी बहन विधवा हो ये मेरे से होगा नहीं। इसलिए मेरी बात मानो, बेटे का 1 साल लेट हो जाएगा एडमिशन तो चल सकता है, लेकिन तुम्हारे भाई इस दुनिया को छोड़ करके चले जाए ये कभी नहीं होने दूंगी मैं। इसलिए जिद मत करो, इसी वक्त लाकर में से 20 लाख रुपए निकाल के मुझे दे दो। जब पत्नी ने पति को झकझोरा, लाकर में से 20 लाख रुपए निकाल के पत्नी के पास रख दिए, ले जा अपने देवर को दे। भागी भागी छोटी बहन के कमरे में चली गई। अरे छोटी बहन, उसके पास रख दिया, ले ये 20 लाख रुपए मेरे देवर को दे देना। कहा जिस जिसका कर्जा है कर्जे को चुका लेना, लेकिन जिंदगी में कभी मरने के ख्याल अपने मन के अंदर लाना मत। देवरानी ने कहा, बहन ये क्या कर रही हो? इतनी बड़ी रकम, ये तो आपने बेटे के लिए रखा था ना, एडमिशन कराने के लिए। अरे छोटी बहन, एडमिशन तो मैं अगले साल करा लूंगी, लेकिन तू जल्दी से जा, ये 20 लाख रुपए मेरे देवर को देना और मेरा संदेश भी देवर को देना, जिसका कर्जा है उनका चुका देना, लेकिन मरने के ख्याल जिंदगी में दोबारा कभी मन के अंदर मत लाना। देवरानी जेठानी के पैरों के अंदर पड़ गई। है मेरी बड़ी बहन, तू मेरी बहन नहीं, तू तो इस घर की देवी है मेरी बड़ी बहन। इतना प्यार तो मुझे मायके से भी नहीं मिला, इतना अपनापन तो मुझे अपनी सगी मां से भी नहीं मिला। जितना प्यार, जितना दुलार तुम्हारे से मुझे मिला। इसलिए है मेरे जेठानी जी, आप मेरी बड़ी बहन नहीं, मेरे लिए तो तुम देवी हो, और देवी बन करके जिंदगी भर में तुम्हारी पूजा करने को तैयार हूं। उस समय जेठानी ने कहा, अरे पगली, अरे मैं देवी नहीं हूँ, मैं तो तेरी बड़ी बहन हूँ। जब तेरी शादी होके इस घर में आई थी, हमने क्या कसम खाया था, याद है ना तुझे? कैसी भी स्थिति आ जाए इस घर को बिखरने नहीं देंगे, इस घर को कभी तोड़ने नहीं देंगे। अरे 20 लाख रुपया क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। अरे चाहे तो 50 लाख रुपए भी लग जाए, लेकिन हम इस घर को कभी तोड़ने नहीं देंगे। बंधु, जिस घर के अंदर ऐसे देवरानी और जेठानी रहते हो, वास्तव में वो घर स्वर्ग बन जाता है। कोई घर आदर्शमय बन जाता है, कोई घर, कोई परिवार महान बन जाता है। जिस घर के अंदर ऐसी दिलेर जेठानी हो, ऐसी समर्पण देवरानी हो, वो घर वास्तव में घर नहीं, वो परिवार वास्तव में स्वर्ग है। तो हमारा भी फर्ज है, हम भी देवरानी जेठानी हैं। इतना ही प्रेम, इतना ही प्यार, इतना ही समर्पण, इतना ही बड़ा दिल हर देवरानी जेठानी के अंदर क्या है, होनी चाहिए। तब जाके हमारा घर स्वर्ग बन सकता है, हमारा परिवार स्वर्ग बन सकता है। आइए हम परिवार को स्वर्ग बनाए।
परिवार स्वर्ग बनता है रिश्तों से। अगर रिश्ते सुंदर बनते हैं प्रेम से, जब तक प्रेम हमारे जीवन में नहीं होगा घर स्वर्ग बन नहीं सकता है। तो स्वर्ग बनाने के लिए और किसका क्या योगदान है फिर समय आएगा तो रखने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम। सान हो भगवन तेरी आराधना, मेरी जिंदगी के सान हो मुझे कहीं वरदान दो, मेरी आत्मा बलवान हो मुझे कहीं मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना, मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं, मुझे सुख की परवाह नहीं, दुख में भी निकले आहा नहीं, बस एक तेरा ध्यान होठों पे तेरा नाम हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा नाम हो भगवन तेरी। पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर, पथ में हजारों विघ्न भी आए निगाने जो अगर, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो, चाहे सामने शैतान हो, मेरे प्राण भी कुर्बान हो भगवन तेरी आराधना, भगवन तेरी आराधना। परमपिता परमात्मा क्षमा और शांति के देवता शरमण भगवान महावीर स्वामी आराध्य गुरुदेवों के पावन चरण कमल में सत वंदन करने के पश्चात उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों, माताओं एवं बहनों, अभी आप और हम सब मधुर गायक श्री मुदित मुनि जी के मुखारविंद से और प्रवचन सूर्य डॉक्टर श्री भरत मुनि जी के मुखारविंद से उन सुंदर शब्दों को हम लोग श्रवण कर रहे थे। और आज कौन सा दिवस है
दया दिवस हमारे नादौन के भाई और बहनें, आज बहुत सारे भाई और बहनें दया के रूप में आप लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रभु परमात्मा महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने पूछा कि भगवान, धर्म की जो माता है वो क्या है? माँ का मतलब जो दुनिया की रक्षा करे, जो अपने बच्चों की दया करे। माँ कभी भी अपने बच्चे को कभी दुखी देखना क्या करती है, नहीं चाहती। माँ भले ही भूखी रह जाएगी, लेकिन पहले बच्चों का पेट भरेगी। माँ भले ही अपने लिए के कपड़े न खरीदे, लेकिन पहले माँ अपने बच्चों के लिए कपड़े क्या करेगी? खरीदेगी। क्यों? माँ के अंदर वो दया है, वो करुणा है। और जहां पर दया और करुणा है और वहीं पर धर्म है, जहां क्रूरता है, जहां कठोरता है, वहां पर कभी धर्म क्या कर सकता नहीं। तो जब गौतम स्वामी ने प्रभु परमात्मा महावीर से पूछा कि भगवान, धर्म की माता कौन सी है, उस समय प्रभु परमात्मा महावीर ने कहा था, धम्मस्य जननी दया। धर्म की जो माता है वो दया है। जिसके जीवन में दया नहीं होगी वो इंसान नहीं, वो राक्षस होता है। वो पिशाच होता है। इसलिए दुनिया में दया को सबसे बड़ा धर्म क्या किया, बतलाया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल भीमा। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक तन में प्राण ओ बंधो, जब तक तन में प्राण। वो महाकवि तुलसीदास ने था। और यहां तक कहा कि जो दया है वो धर्म का क्या है, मूल है। अगर हमारे जीवन में दया नहीं है, करुणा नहीं है, तो वो इंसान कभी इस दुनिया में सुखी क्या कर सकता, नहीं हो सकता। सुखी बनने के लिए जीवन में दया और करुणा का होना क्या है, परम आवश्यक है।
हमने अगर वेद पढ़े, उपनिषदें पढ़ी, गीता और रामायण पढ़े, जैन आगम हमने पढ़ लिया, लेकिन अगर कुरान बाइबिल को पढ़ने के बाद भी अगर जीवन में दया नहीं आई, समझ लो वो सब कुछ ज्ञान का है, बेकार। इसलिए कहा कुरान बाइबिल सब पढ़े, पढ़े चारों वेद पुराण, जीव दया पाली नहीं तो सब फोकट का गया। अगर जीवन में हमने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के बाद जीवन में दया नहीं आई, करुणा नहीं आई, तो समझ लो वो सारा ज्ञान क्या है, व्यर्थ के अंदर है। इसलिए महापुरुषों ने तो यहां तक कहा, धन चाहे तो धर्म कर, राज्य चाहे तो तप, पुत्र चाहे तो कर दया, सुख चाहे तो जप। अगर हमारे जीवन में जिनके पास संतान नहीं है, अगर उनको संतान चाहिए, बहुत बार हमारे पास भाई बहनें आते हैं, कहते महाराज मेरा कोई संतान नहीं, मेरा एक बेटा या बेटी क्या कर जाए हो जाए। जो दुखी इंसान होगा वो महात्माओं के पास क्या करेगा, चला जाएगा। चाहे वो जैन संत हो, चाहे हिंदू संत हो, चाहे कोई भी संत हो, जब इंसान परेशान होता है, जब संतान नहीं होते हैं, तो इंसान संतों के पास क्या करेगा, जाएगा। और एक ऐसी ही एक माता रामकृष्ण परमहंस के पास चली गई, जाकर के वंदन और नमन किया। रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि बहन तुम यहां किस लिए आई हो? वो बहन कहने लगी कि गुरुदेव मेरे पास धन भी है, वैभव भी है, सब कुछ है, लेकिन मेरे पास कोई संतान क्या है नहीं। आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद मिल जाए, तो मैं सुखी क्या कर जाऊं, हो जाऊं। वो महात्मा थे, अंदर गए स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनके पास में कुछ चने और गुड़ को निकाला, और कहा कि बहन ये चने और गुड़ लो और इसको फलाने बगीचे के अंदर, फलाने बड़ के पेड़ के नीचे बैठ करके और तुम इनको खा करके आ जाओ और फिर तुम्हारा पुत्र हो जाएगा। आप वो बहन गुड़ और चने को लेकर के क्या कर गई, चली गई।
अब बगीचे के अंदर एक बड़ का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे बैठ करके जब वो चने और गुड़ खा रही थी, उधर से 2-3 बच्चे आए, भूखे और प्यासे बच्चे आए। जाकर के उस बहन के सामने हाथ फैलाया, मैं बहुत भूखा हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है और मुझे कुछ खाने को क्या कर दीजिए। अब उस बहन ने देखा और रामकृष्ण परमहंस और चुपके से और कहीं छुप करके और उस बहन को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये बहन क्या करती है, कैसा व्यवहार करती है। अब उस बहन ने उस गुड़ और चने को क्या कर लिया, खाने लगी। बच्चे मांगने लगे, अरे मुझे ये महात्मा ने दिए हैं और मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी मैं क्या करूंगी, तुमको दूंगा, जाओ यहां से भागो। और बच्चे कहने लगे, थोड़ी क्या कर दो, दे दो, बहुत भूख लग रही। अरे कमाया नहीं जाता, काम किया नहीं जाता और तुम मांगने के लिए क्या कर गए, यहां आ गए। और 2-4 कठोर शब्द और उन बच्चों को क्या कर दिया, बोल दिया। और गुड़ और चने को खाया और खाकर के वो रामकृष्ण परमहंस के पास वो मां क्या कर गई, पहुंच गई। पूछा, क्या तुमने गुड़ और चने खा लिए? हाँ, मैंने खा लिए। और क्या वहां पर और कोई मांगने वाला तुम्हारे पास में आए थे? हाँ, मांगने के लिए बच्चे आए थे। क्या तुमने उन बच्चों को दिया या नहीं? अरे आपने अपने हाथ से मुझे दिए थे और इतने कीमती, मैं अपने हाथ से उनको कैसे देती? मैंने उनको क्या किया, दिया नहीं। उस समय परमहंस ने कहा, मां, अगर संतान चाहिए, पहले मां का दिल क्या करो, पैदा करो। तुम्हारे दिल में मां का दिल क्या है, अभी तुम्हारा बना नहीं। जिस दिन तुम्हारा दिल मां का दिल बन जाएगा और उस दिन वो तुम्हारे जीवन में क्या करेगा, खुशहाली आएगी। ये है दया। इसलिए हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, और जिसके पास अगर समझ लो संतान नहीं है, वो दया का काम करे, बिन दुखियों की क्या करे, सेवा करे। जिस इंसान के पास में संतान न हो, अगर गरीब की सेवा करे, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, हम उनकी दया करते हैं
हम उनके ऊपर करुणा बरसाते हैं तो उनकी दुआ से हमें संतान मिलते हैं। एक सच्ची घटना मैं क्या कर दूं, आपको बतला दूं। इस धर्म सभा में आज रोपड़ से बिट्टू जी जैन आए हैं, उसे रोपड़ की घटना में आपको क्या कर दूं, बतला दूं। रोपड़ में ही वहां के एक मंत्री हैं गोल्डी जैन। जब हमारा रोपड़ में जाना हुआ, एक दिन ऐसे ही दया और करुणा के बारे में चर्चा चल रही थी। वो मंत्री कहने लगे कि गुरुदेव, मेरे जीवन में कभी मैंने नहीं सोचा था कि मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कभी कोई बेटा क्या करेगा, जन्म लेगा। मेरी बड़ी 2 बेटियां हैं, 18-19 साल के बाद, और मेरा एक बेटा क्या हुआ, पैदा हुआ। और जो बेटा पैदा हुआ, ये दया और करुणा के कारण से क्या हुआ, पैदा हुआ। मैंने पूछा क्या बात हुई, कैसे हुआ। वो कहने लगा कि गुरुदेव, मैं एक बार हॉस्पिटल में गया था किसी काम से, और उसी हॉस्पिटल में एक गांव की रहने वाली एक गरीब महिला अपनी बहू को लेकर के, और जिसकी बहू वो गर्भवती थी, उसको लेकर के हॉस्पिटल में आई हुई थी। और डॉक्टर के पास गई, बातचीत की, और इसका ऑपरेशन में इतना खर्चा होगा। अब वो गरीब थी, उसके पास में पैसे नहीं थे। अब मैं और इतने पैसे कहां से लेकर के आऊंगी और डॉक्टर को दूंगी, और इसका क्या करेंगे, और अब इस बहू का क्या करेंगे इलाज करने के लिए। अब वो वहाँ परेशान थी, और उसने देखा उस बूढ़ी माँ को कि माँ आप इतनी परेशान क्यों हो, इतने दुखी क्यों नजर आ रही। उसने सारी बात बतलाई कि बेटा ऐसे ऐसे में मुझे क्या है तकलीफ है, और बहू गर्भवती है, और उसके ऑपरेशन के लिए मैं, और इतना खर्चा आएगा, और मेरे पास पैसे क्या है नहीं। उसने कहा कि माँ कोई बात नहीं, आप क्या करो ऑपरेशन कराओ, और जितने पैसे आपको लगेंगे मुझे बतला दो, और मैं क्या कर दूंगा। डॉक्टर ने उतना जितना बोला, और उतने रुपए उसने क्या कर दिए, उसको दे दिए। लो ये रुपए लो, और तुम अपने बहू का क्या करो। अब उसका ऑपरेशन हुआ 1-2 महीने के बाद, और वही गांव की बूढ़ी माँ घूमते घूमते उसकी ज्वेलरी की शॉप थी, वहां पर पहुंच गई। और उस महिला ने तो उसको पहचाना, लेकिन उसने उसको क्या किया, नहीं पहचाना। बातचीत चली, पूछा कि माँ आप कहाँ से आई हो। बेटा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। नहीं माँ मैंने आपको नहीं पहचाना, आपने मेरी बहू के इलाज के लिए, प्रसूति के लिए, और आपने मुझे क्या किए थे, पैसे दिए थे। अच्छा माँ
आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ आज? बेटा मैं घूमते घूमते आई हूँ। जब बातचीत चली, उस माँ ने पूछा कि बेटा तुम्हारे कितने संतान हैं? वो कहने लगा कि माँ मेरे 2 बेटियां हैं। क्या कोई बेटा नहीं? नहीं। उसने कहा नहीं माँ। और वहीं उसके मुंह से शब्द निकले, हे परमात्मा, इसका एक क्या कर जाए, बेटा हो जाए। और 1 साल के बाद और उसके घर में एक बेटे का क्या हुआ, जन्म हो। वो कहता गुरुदेव, ये उसी दया और करुणा का क्या है, ये परिणाम है। इसलिए जहां पर दया है, जहां पर करुणा है, और वहां पर इंसान सुखी जीवन क्या कर सकता है, जी सकता। इसलिए परमात्मा ने हमें कहा कि तुम दया के रास्ते पर क्या करो, चलो, और दया धर्म को क्या करो, तुम अपनाओ। और आज इसलिए सभी भाई और बहनें, आप लोग दया को धारण करके यहाँ पर क्या है बैठे हैं। वो दया में ऐसी ताकत है, ऐसी शक्ति है। और जो भी भाई और बहनें दया कर रहे हैं, उन सभी को हम बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद क्या करते हैं, देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में संकल्प हो हमारा, इंसान हम बने। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान भगवान हो ये सितारे, हमारे कहीं गगन के चमके हो ये लगते हैं कितने प्यारे, हंसते लगते हैं कितने प्यारे, हंसते रहे हंसे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम। आज इस धर्म सभा में और मेरे जैन नगर से और वहाँ की और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि जी जैन, और जो वहाँ के जैन नगर मेरठ की महिला मंडल की महामंत्री हैं, और जो हमेशा सेवा में, धर्म ध्यान में, और जिन शासन की शोभा को बढ़ाने के लिए और हमेशा बोले भगवान महावीर स्वामी जी परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, धर्म भावक, श्रमण गौरव, पूज्य होते श्री अचल मुनि जी महाराज साहब, हमारी टीम की शिक्षक मैं नगौर श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करके सुस्वागत करता हूँ। तब बाहर से बुलाए हुए मेरठ, रोहतक और हमीरपुर आदि क्षेत्रों से बुलाए हुए दर्शनार्थी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो मैं निवेदन करूँगा, मेरठ से महिला मंडल के प्रधान श्री शशि जी जैन जो आगे आई हैं, उनका हमारी तरफ से स्वागत किया जाएगा। सीता आ गया है। हाँ, शशि जी जैन आ गया है। हाँ, महिला मंडल के प्रधान आ गया है, उनका स्वागत करें। महिला मंडल के प्रधान कौन है? आगे क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से है, निकालना पड़ेगा। कौन से नहीं, वहाँ से निकालना। हर्ष 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 हर्ष। मोक्षी जैन, मोक्षी जैन कौन है? हाँ, मोक्षी जैन वो आगे आए हैं। और हाँ आए हैं, हाँ, श्रीमती अंजलि जैन सेकेंड में 2 नंबर, हाँ 247 नंबर लेकर के आए हैं। हाँ, और तृतीय समता जैन, चारू जैन, ये दोनों ने तृतीय स्थान क्या है प्राप्त किया है। समता जैन, चारू जैन, हाँ वो भी इनको दे दो और उनके बेटे को दे दो। समता जैन और चारू जैन। हाँ,
अजय जी पत्नी जी का स्वागत करो। पेपर में तृतीय आने वालों को हमारे मनोज जी जय बुजुर्गों आगे से दिया सुनाया जा रहा है। सभी की दिया का लाभ श्री गोपाल राजन परिवार ले रहा है। तो उनकी व्यवस्था नीचे हॉल में ही है और बाहर से जो भी बुलाए हुए हैं उनके नाश्ता और भोजन की व्यवस्था भी नीचे हॉल में ही है। मैं उनसे निवेदन करूँगा और नाश्ता और भोजन अवश्य लेकर जाए और हमें सदन सेवा का लाभ अवश्य दें। मंगल भावना। जी महाराज साहब हम आपके ज्ञान दर्शन चरित्र आपको सही यात्रा की सार्थक पूछते हैं तथा आपके स्वास्थ्य की सुमंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर कान मोड़कर मस्तक झुकाकर कुत्तों के पाठ से नमस्कार करते हैं। सुख पाना मोक्ष पूरी जाना कर्म सब काटे वरना करो विपतों के पार से विपतो अयहीनम करेमी बंधामी नाम स्वामी सतारेमी संभालेमी कल्याणम मंगलम देव्यम चेयम भारमसम जगवद्दी महिंदियो संधि संधि करे लोई बत्तो गई मनुत्तरम। आज दोपहर को नौकार मंत्र के ऊपर प्रश्न मंच होगा और जो भाई बहने दया कर रहे हैं वो तो लेंगे, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी आकर के क्या करना है, प्रश्न मंच में भाग लेना है। 1:30 बजे रहेगा प्रश्न मंच का टाइम, याद रखना समय पर आएंगे। और जो भाई और बहनें प्रश्न मंच में भाग नहीं ले सकते हैं वो देखने के लिए भी आ सकते हैं। और जितना प्रश्न मंच में भाग लेने वालों को ज्ञान मिलेगा उतना ही देखने वालों को भी क्या करेगा, ज्ञान मिलेगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, तो आप लोग आकर के क्या करना है, देखना है और उस प्रश्न मंच में आपको क्या करना है, भाग लेना है। तो 1:30 बजे तक जो भी भाग लेने वाले हैं सभी यहाँ आकर के क्या करेंगे, बैठेंगे और उसका प्रश्न मंच यहाँ पर सुंदर ढंग से क्या करेगा, संपन्न होगा, आएंगे। और जो भाग लेने वाले नहीं हैं तो उनका जो भाग लेने वाले उनका उत्साह बढ़ाने के लिए आप ज़रूर क्या करना है, आप सभी को आना है। चैता भारमासम चगवती महिंदियो संधि संधि करे लोए बत्तो गई मनुत्तरम। श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवली पनातो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहो लघुत्तमा केवली पनातो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणं भोज्यामि अरिहन्ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहो शरणं भोज्यामि केवली पनातो धम्मो शरणं भोज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका